क्या आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है और यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है? आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यूरोलिफ्ट वर्सेस रिज्म वर्सेस टीयूआरपी, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और कॉम्प्लिकेशंस। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। मैं प्रैक्टिस करता हूं नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आइए जानते हैं व्हाट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया, गदूद का बढ़ना। ये एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट का। जब प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है तो वो कंप्रेस करता है यूरेथ्रा को और सिम्टम्स आते हैं लाइक पेशाब की धार कमजोर होना, बार बार जाना, रात को नींद से बार बार उठना, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होना और पास में गिरना। जब मेडिसिन काम करनी बंद हो जाती है या साइड इफेक्ट होती है तो हम मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी की तरफ जाते हैं, जिसमें टीयूआरपी, यूरोलिफ्ट, रिज्म टाइप की सर्जरीज आती हैं। आइए जानते हैं ये लेटेस्ट यूरोलिफ्ट और रिज्म कैसे काम करते हैं। तो यूरोलिफ्ट क्या है? एक मिनिमली इन्वेजिव, नॉन हीटिंग, नॉन कटिंग प्रोसीजर है जो टाइनी परमानेंट इम्प्लांट्स यूज करता है जो प्रोस्टेट को दोनों साइड से ओपन कर देते हैं। तो यूरोलिफ्ट में बेसिकली हम करते क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया या लाइट सेडेशन या स्पाइनल में सिस्टोस्कोप पास करके यूरेथ्रा में प्रोस्टेट को विजुलाइज करते हैं, इम्प्लांट्स प्लेस कर देते हैं। ये इम्प्लांट प्रोस्टेटिक टिश्यू को दोनों तरफ बाहर की तरफ खींच देता है जो यूरेथ्रा के चैनल को ओपन कर देता है। तो यूजुअली 2 से 6 इम्प्लांट यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोस्टेट साइज। ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट लगता है। यूजुअली कोई नली की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट हम कभी कभी 1 या 2 दिन के लिए डाल देते हैं और उसमें पेशेंट को हम सेम डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं। जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली इसमें कोई कट नहीं होता, इसमें कोई सेक्सुअल फंक्शन इफेक्ट नहीं होता और ये प्रोस्टेट को साइड में ओपन कर देता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हल्का सा बर्निंग, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, माइल्ड ब्लीडिंग, टेम्परेरी आपको यूरिन में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, ये हो सकता है। इसमें सबसे एडवांटेज होता है कि भाई सेक्सुअल फंक्शन और जो इजैकुलेशन है वो प्रिजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिज्म यानी वाटर वेपर थेरेपी में। बेसिकली ये स्टीम यूज करते हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, या वाटर वेपर को जो प्रोस्टेट के एनलार्ज टिश्यू को श्रिंक कर देता है। तो जो स्टीम करता है वो सेल्स को किल कर देता है और इवेंचुअली प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है। ये सिंपली हम लोकल एनेस्थीसिया या माइल्ड सेडेशन में कर सकते हैं, जिसमें हम स्कोप डाल के, जो पतला स्कोप होता है उससे स्टीम हम डिलीवर करते हैं प्रोस्टेट के अंदर। जो ईच इंजेक्शन ऑफ स्टीम होता है यूजुअली 9 सेकंड्स लास्ट करता है। 4 से 10 इंजेक्शन लगते हैं डिपेंडिंग की प्रोस्टेट कितना बड़ा हो। मोस्ट पेशेंट जो है कैथेटर के साथ घर जाते हैं, जिसको हम कुछ टाइम बाद 5 से 1 हफ्ते के बीच में निकाल देते हैं और उसके बाद पेशेंट अच्छे से अवॉइड करता है। इसका फुल बेनिफिट आने में यूजुअली 1 to 2 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि तब तक ये प्रोस्टेट टिश्यू डेसिकेट होता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? बर्निंग इन द यूरिन, बर्निंग इन द सीमेन, हल्का सा ब्लड आना। ये प्रोसीजर्स उनके लिए भी एडवांटेज है जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हार्डली होती है। इसमें प्रोसीजर करने के बाद आप डे केयर या सेम नेक्स्ट डे भी आप घर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीयूआरपी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो बहुत सालों से चलता है। ये ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, जिसमें हम सिस्टोस्कोप डाल के रिजेक्टोस्कोप से प्रोस्टेट के चिप्स काटते हैं और ये एक इलेक्ट्रिक कॉटरी या करंट से यूज होता है। तो इसमें हम बाइपोलर और मोनोपोलर दोनों कर सकते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये लार्जर प्रोस्टेट्स के लिए भी काम करता है। डिसएडवांटेज में हमेशा प्रॉपर एनेस्थीसिया चाहिए, 1 से 2 दिन हॉस्पिटल का स्टे चाहिए, हल्का सा ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। इसमें सर्जरी करने के बाद यूजुअली वीर्य आगे नहीं आएगा और पीछे की तरफ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। टेम्परली किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, वो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। एक क्विक कंपैरिजन अगर हम करें बिटवीन द टेक्निक्स यूरोलिफ्ट, रिज्म और टीयूआरपी, ये आप इस वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेबुलर फॉर्म में भी दिया है कि अगर बड़ा प्रोस्टेट साइज हो तो बेस्ट टीयूआरपी रहता है, और अगर प्रोस्टेट साइज छोटा हो तो हम बोथ यूरोलिफ्ट एंड रिज्म दोनों करा सकते हैं। विच ऑप्शन शुड यू चूज? अगर आप यूरोलिफ्ट चूज करना चाहते हैं, अगर आप क्विक रिकवरी चाहते हैं, इजैकुलेशन माने वीर्य निकलना है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव है, छोटा प्रोस्टेट है, रिज्म थेरेपी पे आप तब जाएं जब आप मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट, छोटा सा कैथेटर का पीरियड आप एक्सेप्ट कर पाए और कुछ हफ्ते रिजल्ट्स का वेट कर पाए, और मीडियम लोब भी इसमें ट्रीट होता है। टीयूआरपी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, गोल्ड स्टैंडर्ड ओवर द ईयर्स, सिवियर सिम्टम्स, लार्जर प्रोस्टेट, एंड अगर आपको कोई थोड़ा सा डाउन टाइम उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए, रिज्म और यूरोलिफ्ट अ बिट एक्सपेंसिव थेरेपी होती है एज कंपेयर टू टीयूआरपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।